परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। उर्दू फ़िक़रात के आखिर में रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह आता है। शायद आपको इससे कुछ याद आ रहा हो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की भी यही आइडेंटिफिकेशन है और इसकी भी ऐसी है। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें डिफरेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस है। तो ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर नहीं होगी। ये हम पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। तो फॉर्मूले में सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यूज़ होते हैं हैज़, हैव और उनके साथ बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और यहाँ आ रहा है सिंस और फॉर। अब मैं आपको शुरू से बताती हूँ रिकॉग्निशन से। हाँ, सेंटेंस के लास्ट में यही आएगा, रहा है, रही है और रहे हैं। पर अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करूँ तो इसमें हमारे पास आ जाता है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, वो स्कूल जा रहा है, वो यहाँ आ रही है। पर अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करूं तो इसके सेंटेंस में टाइम लाजमी मेंशन होगा। जैसे वो 3 घंटे से सो रहा है, ये सुबह से टीवी देख रही है और अहमद 2 दिन से आने का कह रहा है। इस तरह जिन सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आए और उसके साथ टाइम लाजमी मेंशन हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस होते हैं। तो सिंस और फॉर यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, ठीक है, और किसको कहाँ यूज़ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। वो 2 घंटे से सो रहा है, तो इसमें आ रहा है 2 घंटे, इसमें आ रहा है 2 घंटे। ये एक ड्यूरेशन है जिसका मुझे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता कि टाइम शुरू कहाँ से हुआ है, बस ये पता है कि वो 2 घंटे से सो रहा है, ये नहीं पता कि कौन से 2 घंटे हैं। और अगर मैं कहूँ कि वो 7 बजे से सो रहा है तो इस सेंटेंस में हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जिन सेंटेंसेस में हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहाँ हम यूज़ करेंगे सिंस, और जिन सेंटेंस में हमारे पास सिर्फ ड्यूरेशन होगी, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा, वहाँ हम यूज़ करेंगे फॉर। अब हम इसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं और उसको हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट जो है लड़के, तो हमने लिखा द बॉयज़। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन, तो लड़के ज़्यादा हैं इसलिए हमने लिखा हैव बीन। उसके बाद हमारे पास आ जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है हमारे पास खेलना, तो हमने लिखा है प्ले। उसके बाद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास क्रिकेट, तो हमने लिख दिया क्रिकेट। उसके बाद आ जाता है लड़के 3 घंटे से खेल रहे हैं, तो 3 घंटे हमारे पास है, ड्यूरेशन है, हमें ये नहीं पता कि कौन से 3 घंटे हैं, इसलिए हमने लिखा फॉर और उसके बाद 3 घंटे आवर्स। तो इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। लड़के 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। The boys have been playing cricket for 3 hours। अब हमारे पास आ जाते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का हमारे पास फॉर्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़, हैव, नॉट और उसके बाद आ जाएगा बीन। हैज़, हैव और बीन के दरमियान नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लगेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर और लास्ट में टाइम आ जाएगा। तो हम इसकी एक एग्जांपल लेंगे कि वो 1 महीने से इस घर में नहीं रह रहा है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट है वो तो रहा है, लड़का है, तो इसलिए हम लिखेंगे ही। उसके बाद आ जाएगा हैज़ या हैव, एक लड़का है तो हम लिखेंगे हैज़। उसके बाद आ जाएगा नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहना लिव, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो लिविंग बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट इस घर में, तो उसकी इंग्लिश होगी इन दिस हाउस। उसके बाद सिंस या फॉर, 1 महीना हमारे पास ड्यूरेशन है लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा 1 महीना है, तो इसलिए हम लगाएंगे फॉर। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा टाइम, तो 1 महीना
1 month। तो इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। वो 1 महीने से इस घर में नहीं रह रहा है। He has not been living in this house for 1। अब हमारे पास आ जाते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का हमारे पास फॉर्मूला है। सबसे पहले आ जाता है हैज़, हैव, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बीन। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैज़, हैव और बीन के दरम्यान आएगा सब्जेक्ट। हैज़, हैव हमारा सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा और उसके बाद आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसकी हमारे पास एक एग्जांपल है, क्या सुबह से बारिश हो रही है। तो हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो हमने लिखा हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, क्या सुबह से बारिश हो रही है। बारिश नॉन लिविंग है इसलिए हम यूज़ करेंगे इट। उसके बाद आ जाएगा बीन, तो हमने लिखा बीन। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म बारिश होना, रेन, आईएनजी लगाएंगे तो रेनिंग। उसके बाद आ जाएगा सिंस या फॉर, सुबह से बारिश हो रही है, यानी हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है तो हमने इसलिए इस सेंटेंस में यूज़ किया सिंस। उसके बाद आ जाता है टाइम, सुबह, तो लिख दिया हमने मॉर्निंग और लास्ट में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क, क्या सुबह से बारिश हो रही है। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग।